की नगराध्यक्षा सुनीता फिस्के का कार्यकाल आगामी दिसंबर में समाप्त होने जा रहा है। अमूमन कार्यकाल समाप्ति के करीब 6 माह पूर्व चुनाव की प्रशासकीय तैयारियों की शुरुआत की जाती है, किंतु मौजूदा वक्त तक इस चुनाव की तैयारियों को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की शुरुआत नहीं की गई है। मगर नगर पालिका के गलियारों में इस चुनाव से संबंधित गतिविधियों को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म होता दिखाई देने लगा है। बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य की कुछ महानगर पालिका और नगर पालिकाओं के चुनाव को आगे किया जा सकता है। ऐसे में अचलपुर नगर पालिका के गलियारों में चुनाव सहित आगामी दिनों में नगर पालिका के व्यवस्थापन को लेकर विभिन्न चर्चाएं की जा रही है। इन महानगर पालिका और नगर पालिका के चुनाव फरवरी माह में करवाए जाने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो देरी से चुनाव प्रक्रिया के बीच के समय में नगर पालिका की क्या व्यवस्था होगी, यह जरूर विचारणीय विषय होगा। चर्चाओं के मुताबिक जिस तरह अचलपुर कृषि उपज मंडी को एक्सटेंशन दिया गया, उस मुताबिक अचलपुर नगर पालिका के चुनाव प्रक्रिया को भी एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इस बीच सरकारी स्तर पर प्रशासक की नियुक्ति भी की जा सकती है। समय पर चुनाव करवाए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह की अलग अलग चर्चाओं का दौर नगर पालिका गलियारों में जारी है। अब यह तो समय ही निर्धारित करेगा कि चुनाव और संबंधित महानगर पालिका और नगर पालिका के व्यवस्थापन को लेकर क्या भूमिका तय की जाएगी। मगर चुनाव को लेकर जुड़वा शहर में राजनीतिक गतिविधियां सक्रिय होती दिखाई देने लगी है। बहुत से नए चेहरे इस चुनाव के रण संग्राम में अपनी एंट्री के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। अब की बार अचलपुर नगर पालिका का चुनाव काफी दिलचस्प होने की संभावनाएं तराशी जा रही है। नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात बऱ्याचशा चर्चा चालू आहेत, पण निवडणूक ही वेळेवरच झाली पाहिजे। परंतु कोरोनाचा तिसरा स्ट्रेन आता जे डॉक्टरांनी सांगितलं की बा तिसरा स्ट्रेन याची शक्यता आहे, त्यामुळे कदाचित महाराष्ट्र शासन निवडणुका समोर ढकलू शकते। पण निवडणुका वेळेवर झाल्या तर एक प्रकारचं व्यवस्थित होईल असं मला वाटतं। नगर पालिका के इलेक्शन के विषय में अभी जनरली ये देखा जा रहा है कि नए नए कैंडिडेट तैयार हो रहे हैं और उनकी इच्छा है कि नगर पालिका में इलेक्शन जल्दी हो जाए। लेकिन परिस्थिति को देखते हुए जो हमारे साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, ये का बता रहे हैं कि ब्रिटेन में, अमेरिका में जो वेरिएंट आया है अभी कोविड का, ये और भी खतरनाक आ सकता और महाराष्ट्र में उसका सबसे ज़्यादा परिणाम होगा। इसलिए ये परिस्थिति को देखते हुए इलेक्शन होना, मुझे तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन हो नहीं सकते, लम जाएंगे। रहा दूसरा सवाल, अगर इलेक्शन लंबते हैं तो नियम के मुताबिक अगर गवर्नमेंट सरकार ने जो भी है, महाराष्ट्र की सरकार, इसने उसको जो भी बॉडी है उसको अब 6 महीने साल भर जो भी कुछ है उतना एक्सटेंशन देना चाहिए नियम के हिसाब से। अब ये सरकार का जो भी धोरण होता है उस हिसाब से सरकार करेगी, लेकिन उम्मीद कम है अभी इलेक्शन होने की। जयकुमार घिया के साथ पंकज साबू, विदर्भ न्यूज, अचलपुर।